चलो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। पहले मैंने सोचा था इसको होमवर्क दूंगा, बट बाद में मुझे ऐसा लगा नहीं भाई तुम लोग पे ज्यादती नहीं करना है, तो मैं सॉल्व करता हूँ। अगर तुमको ऐसा होमवर्क जैसी फीलिंग है, तुम खुद से सॉल्व करो एंड देन वेरीफाई योर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रायल बैलेंस ऑफ द कंसर्न हैज अग्रीड बट द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर डिस्कवर आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनने के बाद ये सब एरर हुआ है। हमको क्या करना है, हमको ये सारे मिस्टेक्स फाइंड आउट करने हैं, उसका इफेक्ट बताना है अबव एरर्स का इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट पे, है ना। तो सबसे पहली एंट्री क्या है, पढ़िए, फटाफट करूंगा बिकॉज इजी है। नो एडजस्टमेंट एंट्री वॉज पास फॉर एन अमाउंट 2000 रिलेटिंग टू आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री पास नहीं हुई थी, तो अब कर दे। सो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, इसका दो इफेक्ट है। एक तो रेंट अकाउंट डेबिट मतलब नॉमिनल अकाउंट हो गया। अगर लास्ट ईयर में ये रेंट डेबिट में आता तो प्रॉफिट क्या होता, बढ़ता कि कम होता? प्रॉफिट, एक्सपेंस अगर लिखते तो प्रॉफिट क्या होता, कम होता ना। हाँ, तो इट वुड हैव अफेक्टेड द प्रॉफिट, रिड्यूस करता। और दूसरा इफेक्ट होता है कि लाइबिलिटी बढ़ जाती, आउटस्टैंडिंग रेंट आता। ये नहीं हुआ रहेगा, मतलब इसका उल्टा हुआ, नेट प्रॉफिट बढ़ गया रहेगा और लाइबिलिटी कम हो गया रहेगा। एरर रेक्टिफाई करने के बाद ये सही हुआ है। नहीं समझा? अरे बाबा ये बोल रहा है एरर्स की वजह से क्या फर्क पड़ा प्रॉफिट पे। अगर तूने रेंट की एंट्री पास ही नहीं करी, रेंट लिखा ही नहीं लास्ट ईयर, तो अगर तूने लास्ट ईयर रेंट लिखा ही नहीं तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट क्या हुआ रहेगा, ज्यादा आया रहेगा ना। एरर अब रेक्टिफाई कर रहा हूं, है ना। तो चल मैं एक काम करता हूं, इसको पहले साइड में निकाल, पहले सब रेक्टिफाई कर लेते हैं। आफ्टर फाइनल अकाउंट तो ऑब्वियस सी बात है, इसको मुझे पीएनएल एडजस्टमेंट लिखना है, वो मुझे मत बताओ, मुझे पता है। मैं सिर्फ पहले सब एंट्री पास करता हूं। सेकंड, परचेज बुक वाज ओवरकास्ट। परचेज बुक का बेसिक बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट साइड ज्यादा लिखा तो कम कर दो, टू परचेज अकाउंट। डेबिट साइड ज्यादा लिखोगे तो सस्पेंस क्रेडिट में आएगा, सस्पेंस नहीं चाहिए तो डेबिट करो 1000 एंड दिस इज 2000 2000। थर्ड, फिर तू टोका, अरे साले ये मुझे पता है, मैं जानबूझ के फर्स्ट टाइम पे नहीं लिखता हूं बिकॉज मैं नहीं चाहता उधर पे दिमाग लगाऊं। थर्ड, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। डेप्रिसिएशन नहीं लिखा तो लिख दे, नहीं किया तो करो, उसमें क्या है। 4000। फोर्थ, 600 पेड एज अ स्टेशनरी परचेज हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अच्छा, स्टेशनरी खरीदा था, परचेज को डेबिट कर दिया, तो एक काम करो, स्टेशनरी को क्रेडिट करो, सॉरी परचेज को क्रेडिट करो बिकॉज परचेज गलती से डेबिट हुआ, स्टेशनरी को डेबिट करो। 600। फिफ्थ वन, ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या क्या कटेगा रे। सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 100। सेल्स बुक मतलब क्रेडिट बैलेंस, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा लिखा, क्रेडिट में ज्यादा लिखा, तो अब एक काम करो, कम करो, उसको डेबिट में लिख दो। सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया ताकि सेल्स कम हो जाएगा। कितने से कम करना है, 1000। अब क्रेडिट में ज्यादा लिखोगे तो डिफरेंस तो डेबिट में आएगा, नहीं चाहिए तो सस्पेंस को क्रेडिट करो। ये ऑलरेडी सब मैंने सिखाया है, नया नहीं है, ठीक है ना, वहां से प्रैक्टिस करके आओ। मतलब इस स्पीड में अगर मैं सॉल्व कर पा रहा हूं तो आप भी कर पाएगा। 5000 रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बुक डेट। बुक डेट का मतलब डेटर होता है बेटा, क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब अपने को पैसा मिला, तो ये समझाना पड़ेगा थोड़ा आपको। डेटर से पैसा मिला तो एक्चुअली हमने क्या करना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू, टू हमको डेटर लिखना चाहिए था, हमने गलती से क्या लिख दिया वहां पे,
सेल्स, देखो ना लिखा है। तो हमको अब रेक्टिफाई करना है। तो सेल्स गलती से लिख दिया मैंने, सेल्स नहीं लिखना चाहिए था मुझे, क्या लिखना चाहिए था वहां पे, डेटर लिखना चाहिए था। तो एक काम करते हैं, इस गलती को अब सही करता हूं। सो सेल्स गलती से लिखा तो सेल्स को डेबिट कर दो, टू डेटर लिखना था तो डेटर को क्रेडिट कर दो, हो गया। इससे होगा क्या, ये कट जाएगा, कैश टू डेटर हो जाएगा जो अपने को चाहिए था। सो दिस इज द एंट्री। अब इसमें ऑब्वियस ही बात है, PNL। सो दिस इज द एंट्री विच यू शुड बी पासिंग। एंट्रीज इजी है, एंट्री इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब इसके इफेक्ट्स ऑन प्रॉफिट पे देखते हैं, लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे या बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ता। इस वजह से, इस गलती से, शो द इफेक्ट ऑफ द अबव एरर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट से। इफेक्ट को समझने का ट्राई करते हैं अपन कि गलती क्या क्या हुई है। अब जो नेट प्रॉफिट है और बैलेंस शीट, इन दोनों पे इसका इफेक्ट पड़ा होगा इस एरर का। तो या तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, या तो प्रॉफिट डिक्रीज हो गया रहेगा, या तो नो चेंज। उसी तरीके से बैलेंस शीट के एंगल से हम लोग अगर सोचें तो बैलेंस शीट में या तो असेट बढ़ गया रहेगा या तो कम हुआ रहेगा। सिमिलर वे लायबिलिटी या तो बढ़ गई रहेगी या तो कम हो गई रहेगी। इस रिदम पे सोचना है। सो लेट्स थिंक फर्स्ट वन। सोचो क्या है, हमने आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री नहीं पास करी, तो हमने रेंट एज एक्सपेंस नहीं दिखाया। अगर एक्सपेंस नहीं दिखाया तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा, एक्सपेंस नहीं दिखाया मतलब एक्सपेंस कम दिखाया। सोचो, प्रॉफिट बढ़ेगा, यस, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहां लिखता हूं इंक्रीज नेट प्रॉफिट। दूसरा, उस एरर की वजह से दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी पे क्या पड़ा रहेगा, क्योंकि आपने आउटस्टैंडिंग रेंट दिखाया नहीं मतलब लायबिलिटी नहीं दिखाया, सो लायबिलिटी कम दिखाया। तो दिस इज द इफेक्ट। आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूं? सेकंड पढ़ो, चलो। परचेज बुक वाज ओवरकास्ट, परचेज ज्यादा दिखाया, परचेज ज्यादा दिखा होगा तो एक्सपेंस प्रॉफिट क्या होएगा, कम हो जाएगा। तो मैं इतना बड़ा नहीं लिखता हूं, इसको थोड़ा कम लिख देते हैं, थोड़ा पास में भी दिखा सकते हैं ना। सो नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट और बैलेंस शीट पे इफेक्ट, लायबिलिटी कम दिखाया। सिमिलर वे, परचेज ओवरकास्ट हुआ मतलब प्रॉफिट कम दिखाया। दूसरा, परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट, उस पर तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है बैलेंस शीट का। थर्ड, थर्ड एरर आपने किया, डेप्रिसिएशन नहीं लिखा। डेप्रिसिएशन नहीं लिखने से एक्सपेंस कम दिखाया, लॉस कम दिखाया, तो प्रॉफिट बढ़ गया। दूसरा, आपने असेट को भी कम नहीं किया, क्योंकि असेट कम होता है ना, तो असेट भी ज्यादा दिखाया। ठीक है। फोर्थ, 600 पेड फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। स्टेशनरी की जगह परचेज को डेबिट किया, मतलब एक एक्सपेंस नहीं लेके एक एक्सपेंस बढ़ा दिया, तो नो चेंज ऑन प्रॉफिट, इसको तो कोई लेना देना ही नहीं है। फिफ्थ, 5000 रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बुक डेट हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। 5000 मिला था डेटर से, डेटर को क्रेडिट करने की जगह हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया, मतलब क्रेडिट मतलब सेल्स बढ़ा दिया, तो सेल्स बढ़ाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब डेटर को क्रेडिट नहीं किया, इसका मतलब हमने डेटर को छुआ ही नहीं। डेटर मतलब असेट, असेट को कम करना चाहिए था, असेट को कम नहीं किया, मतलब असेट अपना ज्यादा दिख रहा होगा, डेटर कम नहीं किया ना। ये 5, टोटल तो 6 है बे। नो एडजस्टमेंट, परचेज, डेप्रिसिएशन, स्टेशन। अच्छा, फिफ्थ सेल्स बुक वाला है, मैंने पढ़ा सिक्स वाला, तो काम करता हूं ना, इसको 6 कर देता हूं, ठीक है। अब फिफ्थ लिख देते हैं। सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाई 1000, सेल्स बुक अपन ने ओवरकास्ट कर दिया, सेल्स बुक ज्यादा लिखा, सेल्स ज्यादा लिखेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा।
बुक सिर्फ सेल्स ज्यादा लिखा, डेटर वेटर को कुछ नहीं किया, तो डेटर हैज नो इफेक्ट ऑन दिस. दिस इज द फाइनल आंसर. So we not only rectified the error, but we also shown the impact on the profit and loss and balance sheet. ठीक है, ये कॉपी कर लो, ये भी, ये भी. दिस कंप्लीट्स योर मॉड्यूल का क्वेश्चन एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 5. ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको लास्ट में कराऊंगा. पहले ये सब कर लो. 8 तक कर लिया. एंड अब तो मैं बिना बोले होमवर्क दूंगा. होमवर्क नंबर 1, सस्पेंस अकाउंट भी बनाना सिखाया है मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में. और रेक्टिफाई दीज एरर्स, यू नो हाउ टू रेक्टिफाई. एंड नेक्स्ट पीरियड मतलब आफ्टर फाइनल अकाउंट. ठीक है. होमवर्क नंबर 2 कभी करना है. पुट इनटू सस्पेंस अकाउंट नॉर्मल समय, मतलब ये वो वाला समय है जिसे आफ्टर ट्रायल बैलेंस. होमवर्क नंबर 3, इग्नोर दिस, इट हैज नथिंग टू डू विथ यू. आपको इससे कोई लेना देना नहीं, कोई इंटरेस्ट मत लो उसमें. आप अपना जैसे करते हो वैसे ही करो. ठीक है. ये भी आफ्टर ट्रायल बैलेंस दिख रहा है मुझे. होमवर्क नंबर 4, इसमें क्रेडिट टोटल आया. सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो निकल जाएगा पूरा. ये सस्पेंस अकाउंट दिया ना, आप खुद से सॉल्व करो, आ जाएगा. इट्स नॉट वेरी टफ, नॉर्मल सम है, कर पाएगा तू. होमवर्क नंबर 4. होमवर्क नंबर 5, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 11, सेम एज क्वेश्चन नंबर 11. आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, ये अपन ने किया हुआ है ऑलमोस्ट. इसके रिलेटेड अपन ने ऊपर बहुत सारे सम किए, तो आप उधर से कर पाओगे, तो इसको भी आप होमवर्क ले लो. होमवर्क इज अ गुड थिंग, इट ऑलवेज वर्क्स. सिमिलर सम आपने ऊपर किया हुआ है, उसी तरीके से करना है. इनफैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे अभी जस्ट कराया मैंने आपको. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको आ जाएगा. ठीक है. दिस इज 6 होमवर्क हो गए आपके. 6 ही हुआ ना, गड़बड़ किया क्या. 1 2 3 4 5 6, ये 7 है. 7 क्वेश्चन होमवर्क हो गए. ज्यादा नहीं दूंगा. ये क्वेश्चन नंबर 6 है, लिटिल डिफरेंट. ये मुझे करूंगा, मैं करूंगा. आई विल डू दिस. इवन दिस वन आई विल डू. 2 क्वेश्चन मुझे करना है. ये क्वेश्चन इनफैक्ट आप कट भी कर दोगे चलेगा, सेम है. क्वेश्चन नंबर 6 ही है, ये रिपीट हुआ है. और इसको भी आप होमवर्क ले लो. नंबर 8. तो अभी 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, तो हो जाना चाहिए आपका. और ये होमवर्क ही है 9. इसमें कुछ नहीं है. स्टेट द एरर गिविंग रीजंस. ये टैली हो गया है, बट तुमको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है, बस वो गड़बड़ी पता करना है. अभी डिस्काउंट अलाउड, ये तो लॉस होता है, ये कब से इधर आने लगा. तो ऐसे बहुत सारे एरर्स हैं, अगर आप ठीक से ढूंढोगे आपको मिल जाएगा एरर्स. वो एरर्स को इधर उधर करके लिख दोगे, सही हो जाएगा. और कौन सा एरर मुझे दिख रहा है, ये लोन इस साइड होना चाहिए. लोन इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो ये उधर चला गया, ये इधर आ गया. ड्राइंग इस साइड आएगा. मतलब इसमें 3 मिस्टेक है, एक ये वाली और ये वाली. बस ये 3 मिस्टेक की वजह से ये दोनों इधर आएंगे, 50,000 वो उधर जाएगा और तुम्हारा पूरा टैली हो जाएगा. तो वो रीजन दे दिया. एंड रीड्राफ्ट करना है, मतलब एकदम लुक्खा. लोन इज लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है.
ड्रॉइंग इज लेस फ्रॉम कैपिटल, उसका अपोजिट बैलेंस होता है, दैट इज डेबिट बैलेंस होता है। डिस्काउंट अलाउड वो लॉस होता है बेटा, एंड उसका डेबिट बैलेंस होता है। और वही गलतियां ऊपर हुई हैं, उन गलतियों को रेक्टिफाई करके रीड्राफ्ट करके देना है। सो इट्स होमवर्क, मैंने इनफैक्ट सॉल्व भी कर दिया, ये तू कर पाएगा। सो आई जस्ट नीड टू सॉल्व two more questions. One is this 16. In fact, this can also give homework, but नहीं देना चाहता हूँ। एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करते ही तुम्हारा पूरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो जाएगा विद सो मेनी सम्स। होमवर्क को अच्छे से करिए और चिल मारिए। ओके, चलिए बाय।